अभी आपको दिख रहा है यहाँ पे 3,000 का प्रॉफिट चलना स्टार्ट हो गया। देखिए हमेशा आप पेशेंस से वेट कीजिए, क्योंकि अगर आप वेट नहीं कीजिएगा तो पैसा नहीं बनने वाला। हाँ, हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं ऑप्शन में लाइव ट्रेड करके दिखाने वाला हूँ। एक्सपायरी वाला दिन कोई भी जो ट्रेडर है वो कैसे ट्रेड को प्लान करता है। जैसे कि अगर हम अभी देखिए, टाइम तो 9:06 हो गया है। तो अभी हम लोग प्लान करेंगे कि आज का दिन ट्रेड को कैसे एग्जीक्यूट करना है, कौन सा पॉइंट पे हम लोगों को एक एंट्री मिलेगा और कौन सा पॉइंट पे ट्रेड को अवॉइड करना है। ओके, तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है प्राइस गैप अप खुला और गैप अप खुल के ट्राई तो किया ऊपर जाने के लिए, लेकिन प्राइस ऊपर का साइड में मूवमेंट नहीं किया। स्लो एंड स्टडी इस लेवल का नीचे आ गया। ये जो लेवल है ये कल का ऑलमोस्ट हाई है, यहाँ पे कल का हाई लगा था और इसका ऊपर ही प्लान करते हैं। अगर ये ऊपर निकलता क्लोजिंग करता तो बाई करने के लिए, अदरवाइज फिर ये इस रेंज के अंदर में आ गया तो थोड़ा सा हम लोग वेट करेंगे, देखते ही कैसा कैंडल क्लोज कर रहा है, उसके बाद से सेकेंड कैंडल कैसा बना रहा तो हम लोग प्लान कर सकते हैं। लेकिन अ, जहाँ पे ट्रेड कर रहा है ना, यहाँ पे कुछ अच्छा ट्रेड नहीं मिलेगा। ये कंफ्यूजिंग एरिया है, क्योंकि ऊपर से सेलिंग हुआ है, यहाँ से बाइंग हुआ है और ये बीच में पहुंच गया प्राइस, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग एरिया। अच्छा ट्रेड इसके आसपास मिलता अगर प्राइस यहाँ पे ओपन होके ये नीचे के साइड में अगर ये ब्रेक डाउन करता तो। ओके, तो यहाँ पे क्लियरली हम लोग को दिख रहा है कि प्राइस ओपन यहाँ पे हुआ और प्राइस ऊपर ट्राई किए जाने के लिए फर्स्ट कैंडल यानी सेकेंड कैंडल ऑनवर्ड ये नीचे आना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे एक एंट्री हम लोग ले सकते हैं, लेकिन तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है पहला कैंडल यहाँ पे ओपन हुआ, उसका बाद से ऊपर गया रिजेक्शन लेके। सेकेंड कैंडल पहला कैंडल का लो ब्रेक करके नीचे के साइड में ये आ रहा है और ये रेंज के अंदर में ही आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे मल्टीपल टाइम प्राइस सपोर्ट लिया है। तो हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे। यहाँ पे एक एंट्री ले सकते हैं, अगर लेना है तो एक छोटा मोटा क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 41 रुपीज पे आ गया प्राइस, 43 थोड़ा सा निकल गया। अगर हम लोग रेडी रहते आगे से प्लान करके, नहीं कि यहाँ पे सेल करना, लेकिन यहाँ पे सेल कैसे करेंगे? अगर हम लोग 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे दें, हम टाइम प्रीमियम डीके तो होगा, प्राइस तो गिरेगा। ओके, क्योंकि अगर 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे देखें कि कल का ही रेंज ये है। ओके, यहाँ पे कुछ एग्रेसिव ट्रेड प्लान नहीं कर सकते हम लोग। और ये कल का रेंज में ही इंटर करके ट्रेड कर रहा है, मतलब कि ओपन यहाँ पे हुआ, ट्राई किया ऊपर ब्रेक करने के लिए, ब्रेकआउट फेल हुआ, फिर से रेंज के अंदर में आ गया। तो यहाँ पे एग्रेसिव हम क्या ही ट्रेड करें, समझे ना बात? ये रेंज बहुत छोटा है, यहाँ पे हम लोग बेस्ट है कि अवॉइड करें। कोई खास यहाँ पे नहीं बन रहा ट्रेड। हाँ, अगर मान लीजिए प्राइस थोड़ा स्लो एंड स्टडी नीचे आ रहा है, ये सब लेवल को ब्रेक कर रहा है, तो 100% यहाँ पे हम लोग एक ट्रेड प्लान करेंगे। और यहाँ पे जो ट्रेड प्लान करेंगे वो हो सकता है नेक्स्ट एक्सपायरी का हम लोग प्रीमियम को चूज करेंगे। ये पूरा कल का रेंज है और प्राइस पूरा मिड में ट्रेड कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे ना एग्रेसिव कुछ प्लान नहीं हो सकता। मान लीजिए कि मात्र अगर यहाँ पे 50 पॉइंट और नीचे आने के बाद सपोर्ट फाइंड करना स्टार्ट करेगा प्राइस, ठीक है, तो बेस्ट होगा कि ये और नीचे आ जाए और उसका बाद से थोड़ा सा टाइम स्पेंड करे, 2-4 कैंडल, उसका बाद से नीचे में ब्रेक डाउन करे, तो यहाँ पे एक एंट्री हो जाएगा और हम लोग ट्रेड करेंगे नो डाउट। इसका नीचे आने के बाद ही करेंगे। ये जो थोड़ा सा कैंडल जो गिरा, यहाँ पे एक कैंडल रुक के उसका बाद गिरा रहता है, तो मैं ट्राई करता है ट्रेड करने के लिए। लेकिन यहाँ पे ओपन होते ही ऊपर गया, फिर से रिजेक्शन लेके नीचे रेंज में आ गया, सेकेंड कैंडल भी ट्राई के ऊपर जाने के लिए नीचे आ गया। तो ये कहीं ना कहीं बेरिश तो दिख रहा था, नो डाउट। लेकिन स्पेस मेन है, स्पेस कितना है ट्रेड करने के लिए। मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे कहीं पे एंट्री ले रहा हूँ इमेजिन, तो नीचे का स्पेस दिख रहा 50-60 रुपया और ऊपर में ऐसे 50-60 रुपया, तो इस केस में 1:1 के लिए हम नहीं जा सकते। ओके, बेस्ट होगा कि प्राइस को अगर मोमेंटम करना है बड़ा, तो प्राइस नो डाउट ये यहाँ पे आएगा, इसको ब्रेक भी करेगा, फिर ये यहाँ पे जाएगा। तो जब ये प्राइस यहाँ से यहाँ आएगा तो इस पॉइंट पे हम लोग प्लान करेंगे एक ट्रेड करने के लिए। अगर ये एसएल हिट हुआ, नो डाउट एसएल हिट हो सकता है, एसएल हिट हुआ कोई दिक्कत नहीं, अगर मोमेंटम हुआ ऐसा बन जाएगा। देखिए हमेशा एक बात याद रखिए, आप कैंडल को सिर्फ देख के ट्रेड नहीं कर सकते। जैसे कि मैं भी आपको ये चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे नो डाउट एक रेड कैंडल बना, बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्रेड करेंगे, जहाँ पे हो सकता है मार्केट मूवमेंट करके यहाँ भी आ जाए। लेकिन एक तरीका होता है काम करने का। जैसे कि मेरे को दिख रहा है कि प्राइस इस पॉइंट पे ना बहुत बढ़िया सपोर्ट क्रिएट किया हुआ है, तो जब तक इसका नीचे नहीं आएगा ना, सेलर उतना ज़्यादा एग्रेसिव नहीं रहेंगे और वो इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे प्राइस को लेकर कि हाँ यहाँ पे जब लेवल ब्रेक होगा तो शायद सेलर एक्टिव हो और इंटरेस्टेड रहें और ट्रेड करें। ठीक है, तो ऐसे है प्लान हम अगर कर रहे हैं
तो अगर हम कैंडल को देख के ट्रेड करें कि यहाँ पे रेड कैंडल बन गया, ट्रेड कर लेते हैं, ये कहीं नहीं जाएगा, यहाँ पे साइडवेज रहेगा जब तक ब्रेकडाउन नहीं करता है। जैसे कि प्रीवियस डे भी देखोगे यहाँ पे साइडवेज है, तो यहाँ पे साइडवेज रह सकता है। और जो लोग भी यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, तो छोटा सा रेंज है, अगर आप 20-30 पॉइंट रुपया कमाने के लिए ट्रेड कर रहे हैं, 20-30 पॉइंट के लिए ट्रेड कर रहे हैं, तो इससे क्या है ना, साइकोलॉजी बहुत खराब होता है, वेस्ट होगा। प्राइस धीरे धीरे यहाँ पे और नीचे आए, और ये सब लेवल के नीचे जब आना स्टार्ट करेगा, तब मैं एग्रेसिव ट्रेड करना प्लान करूंगा। और हाँ, जैसे कि आज का दिन एक्सपायरी है, तो अगर हम देखें प्रीमियम नो डाउट नीचे आ रहा धीरे धीरे, 36 पे आ गया, 37 पे यहाँ पे चल रही है वाला प्रीमियम। ओके, 850 का जो लेवल है, ये 850, यहाँ पे 850 का जो प्रीमियम है, ये ओपन होके आ गया आपका 38 रुपीज का आसपास में। ठीक है, तो कहने का मतलब इमेजिन कीजिए कि अगर यहाँ से प्राइस नीचे का साइड में आया, ओके, और आने के बाद ये प्रीमियम और नीचे गिर गया, तो पैसा बचे ही नहीं, हम ट्रेड क्या करेंगे, क्योंकि मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ। तो इस केस में मैं क्या करूंगा कि अगर प्राइस इस लेवल के नीचे जब आएगा, और मेरे को लग रहा है कि एक मोमेंटम होगा, कब, जब इसका नीचे आएगा, तब तब मैं क्या करूंगा कि नेक्स्ट वीक के एक्सपायरी, जैसे कि यहाँ पे मैं लगा के दिखा दे रहा हूँ कि यहाँ पे 24,800 का, यहाँ पे अगर ध्यान से आप देखिएगा, यहाँ पे 24,800 का एक कॉल है, तो ये जो कॉल है आपका 29 मई का एक्सपायरी है। इसको मैं चेंज कर दूंगा, नेक्स्ट वीक ले लूंगा जून में। तो यहाँ से इस तरह से मैं डेट यहाँ पे लिखा हुआ है, देख रहा है आपको, डेट यहाँ से चेंज कर दूंगा, और उसके बाद से मैं 5 जून का एक्सपायरी चूज कर लूंगा, और सेम 850 या 24,900, 24,800, 24,900 का कॉल में लगा लूंगा। जैसे कि यहाँ पे कॉल लगा दिया हूँ, ऊपर का साइड में दिख रहा है। तो इस कॉल को देखोगे 200 रुपये का चल रहा था, यहाँ पे हम प्लान कर सकते हैं ट्रेड करने के लिए। ठीक है, इस पे मैं प्लान करूंगा, लेकिन थोड़ा सा वेट करेंगे, अभी थोड़ा सा वेट करेंगे, प्राइस का कंफर्मेशन चाहिए, प्राइस का मूवमेंट चाहिए, उसके बाद से। क्योंकि मैं तो ऑप्शन सेलिंग करता हूँ नो डाउट, लेकिन थोड़ा सा ना प्लान करता हूँ कि डायरेक्शनल ट्रेड किया जाए। जैसे मैं आपको थोड़ी देर पहले समझाया कि मैं प्लान करना थोड़ा सा डायरेक्शनल। तो हम लोग वेट करते हैं, जब तक किसमें ट्रेड कर रहा है हम लोग छोड़ दे रहे हैं, हम लोग वेट करेंगे। अभी तक बहुत सारे लोग बहुत सारा ट्रेड एग्जीक्यूट कर लिए होंगे, यहाँ पे सेल करो, बाई करो, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे वेट करना रहता है अभी। क्योंकि एक्चुअल में कल का देखेंगे ना, हाई सेल होता है टोटल 100 समथिंग पॉइंट का रेंज बना हुआ था। अगर यहाँ से इमेजिन कल का हाई यहाँ पे अगर है, और कल का जो लो अगर यहाँ पे है, तो 125 पॉइंट का कल टोटल मूवमेंट हुआ है, 125 पॉइंट का कल का ये मूवमेंट हुआ है। तो ये कोई बड़ा मूवमेंट नहीं है। ठीक है, तो हमको ना वेट करना जरूरी है। अभी जैसे दिख रहा प्राइस नो डाउट ये नेगेटिव दिख रहा है, और मेरा प्लान भी है सेल साइड के लिए, लेकिन बस मैं कंफर्मेशन के लिए थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ कि प्राइस ये सब लेवल को ब्रेक करता हुआ थोड़ा और नीचे आ जाए, सब बात है, क्योंकि ये रेंज छोटा है, अदरवाइज और कुछ बात नहीं है। देखिए, अगर मान लीजिए प्राइस अभी चला 24,800 के आसपास में, अगर इसको 24,600 का आसपास में आना है, तो प्राइस आएगा, ऐसे आएगा, यहाँ से डायरेक्टली जंप करके यहाँ पे भी नहीं आने वाला है ना। तो जब प्राइस यहाँ तक आना होगा, तो इसको ब्रेक करेगा आके, जब ये ब्रेक करेगा, इस पॉइंट में हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, मार्केट में एग्रेसिव ट्रेड लेने के लिए कुछ कंडीशन होता है कि हाँ, पहला कैंडल में ही हम एंट्री ले लिए, बड़ा मूवमेंट होने वाला है, वहां पे प्लेस होता है, जगह होता है। अगर ये जो कैंडल आपको दिख रहा है, आपको क्या लग रहा है कि अगर ये जो कैंडल यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ इस तरह से, अगर ये यहाँ पे बना था, तो आपको क्या लग रहा है कि मैं यहाँ पे ट्रेड करता, कैसे अवॉइड करता? यहाँ पे ऑलरेडी फर्स्ट कैंडल के बाद सेकेंड कैंडल में यहाँ ही शॉर्ट कर देता, अगर ये कैंडल यहाँ बनाया रहता इसके आसपास में। क्योंकि मेरे को पता है प्लेस, जगह, कि कौन सा जगह पे कब एग्रेसिव ट्रेड लेना है, और कब वहां पे हम लोगों को थोड़ा सा वेट करके ट्रेड लेना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं। ओके, तो अभी भी प्राइस हम लोग देख रहे हैं इसी रेंज के अंदर में एक ही जगह पे ट्रेड कर रहे हैं, और थोड़ा सा प्राइस पैटर्न अगर देखें तो थोड़ा सा नेगेटिव दिख रहा है, नो डाउट। लेकिन जिस जगह पे ये ट्रेड कर रहा है ना, हम नहीं ले सकते यहाँ पे entry। अब तो थोड़ा सा वेट कीजिए, आप लोगों को दिखेगा जब प्राइस ये सब लेवल को नीचे जब ब्रेक करेगा, तो यहाँ पे एग्रेसिवली ट्रेड होना चाहिए, और यहाँ से एक अच्छा मूवमेंट होता हुआ दिखेगा। ओके, प्राइस पैटर्न नो डाउट बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। प्राइस नीचे का साइड में देखेंगे फॉल किया है, और यहाँ पे पोज दिए, और फिर ये कंटिन्यू करने के लिए आ रहा है। लेकिन जब तक ये सब लेवल के नीचे नहीं आएगा ना, हम ट्रेड नहीं करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि अगर मान लीजिए मैं अभी, आपको थोड़ा देर में पता चलेगा, इमेजिन करो मैं यहाँ पे भी सेल का प्लान कर रहा हूँ,
ये मात्र 20-30 पॉइंट के बाद ही यूटर्न ले सकता है। ठीक है। और दूसरा बात ना, प्राइस को जिस डायरेक्शन में जाना रहता है, अच्छा रहता है ना, उसी डायरेक्शन के आसपास में या उसी डायरेक्शन का फेवर में ओपन हो। मतलब कि अगर प्राइस को नीचे ही जाना था इसका नीचे, तो बेस्ट रहता है इसी के आसपास में कहीं पे ओपन होता, भले नीचे ओपन होता चलता, लेकिन ये थोड़ा सा गैप ओपन हुआ है। ओके, तो जब ये गैप ओपन हो गया तो थोड़ा सा क्या है कि समय लगने वाला। प्राइस नीचे आएगा, थोड़ा सा यहाँ पुल करेगा, फिर ब्रेक करने के लिए ट्राई करेगा, फिर ब्रेक करेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे नीचे आ रहा है तो मैं वेट ही कर रहा हूँ। ये सब लेवल कम से कम जो कल का क्लोजिंग है, ये सब लेवल है, इसका नीचे आ जाएगा तभी मैं एग्रेसिव रहूंगा। अदरवाइज इस रेंज के अंदर में थोड़ा सा साइडवेज देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा 15 मिनट का टाइम फ्रेम हम देखेंगे तो नो डाउट ये अच्छा ही दिख रहा है, खराब नहीं दिख रहा है 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे, क्योंकि ये सब जो स्विंग था ना, ये सब स्विंग का अंदर में भी प्राइस आ इंटर कर गया है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग ना पेशेंट से वेट नहीं करते। यहाँ पे अभी इमेजिन करो ये 3 कैंडल मात्र बना है, और कल का दिन देखो यहाँ पे कितना कैंडल बना हुआ है। समझ रहा बात? जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आप सेल करोगे प्राइस नीचे ही गिरेगा। प्राइस जब नीचे गिरेगा तो आपको दिखेगा तब सेल करना है, ऐसे नहीं कि ये ट्रेड कर ले रहे गिर जाएगा। कि कल यहाँ से वापस चला गया, कल का दिन देखोगे यहाँ आके क्लोज किया, गैप खुल गया। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर इसको जाना ही रहता तो ये चला जाता, नहीं जाना इसे थोड़ा सा वेट कर रहा है, और वेट कर रहा है तो आप भी वेट कीजिए बेफिक्र, इसके नीचे हम प्लान करेंगे। ओके, तो लोगों को ना सिर्फ ये कैंडल दिखता है कि हाँ एक रेड कैंडल बना है, और यहाँ पे ट्रेड कर लेते हैं। जब ये रेड कैंडल बना तभी मैंने बताया कि मैं इस जगह पे इंटरेस्टेड नहीं हूँ एग्रेसिव ट्रेड करने के लिए। ठीक है। और हालांकि प्रीमियम देखेंगे ना, अगर प्रीमियम नो डाउट नीचे गिर रहा है, क्योंकि प्रीमियम का काम ही होता है गिरना। अगर यहाँ पे देखेंगे प्रीमियम को मैं बड़ा कर दूं। ओके, तो ये जो प्रीमियम है आपको दिख रहा है 29 मई का प्रीमियम है, ये दिख रहा है, ये ऊपर से नो डाउट नीचे का साइड में आ गया है। ठीक है। प्रीमियम का काम है गिरना, क्योंकि इसको आज एक्सपायरी है, क्लोज करना है, जीरो होना है, तो इसको हम इग्नोर करेंगे। ठीक है। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज क्या है, मैं जब ये प्राइस ओपन हुआ तभी मैंने बताया कि ये जो रेंज है, यहाँ पे कुछ एग्रेसिव प्लान हम नहीं कर सकते। एग्रेसिव इसके नीचे प्लान होना है। अगर प्राइस इनकेस इसके नीचे आता है तो यहाँ पे हम लोग एग्रेसिव प्लान करेंगे, और आपको दिखेगा भी पैसा बनते हुए। मैं इसी में ट्रेड नहीं कर रहा ना, भी समझ आ रहा बात? अभी देखिए, इमेजिन कीजिए अगर मैं यहाँ पे एंट्री ले रहा था, नो डाउट वहाँ पे ऑप्शन सेलिंग करता हूँ तो थोड़ा सा प्रीमियम दिखी की वजह से 20 पॉइंट दिख जाता है, यानी कि एक लॉट से भी 1500 रुपये का प्रॉफिट दिख जाता है। चाहे 2 लॉट रहेगा तो 3000 4000 का प्रॉफिट दिख जाएगा। लेकिन फायदा नहीं है कि अगर मैं आपको सिर्फ प्रॉफिट ही दिखाऊं, लेकिन प्रोसेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर मान लीजिए ये अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो कौन सा पॉइंट है जहाँ पे एक परफेक्ट अच्छा एंट्री होना चाहिए एग्जीक्यूट करने के लिए एंट्री, वो चीजें मैं आपको दिखाने चाह रहा हूँ और यहाँ पे सिखाने चाह रहा हूँ। आई होप अभी तक आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। जो कुछ भी यहाँ पे मैं समझाया, मार्केट ओपन होने से पहले हम लोग प्लान किए थे कि आज का दिन मैं क्या प्लान करने वाला हूँ, कौन सा साइड में मैं ट्रेड लेने वाला हूँ एग्रेसिव। मार्केट वहां पे नहीं गया है। आप लोग भी इसी तरह से ट्रेड प्लान कीजिए कि आप कंडीशन दीजिए मार्केट में कि हाँ यहाँ पे मेरे को एंट्री लेना है। तो अगर आप कमिटमेंट कर रहे हैं कि यहाँ पे मेरे को एंट्री लेना है, तो आप वेट कीजिए। प्राइस अगर आ रहा है आप जरूर एंट्री लीजिए, अगर स्टॉप लॉस हिट हो रहा है आप एसएल भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्राइस यहाँ पे आया ही नहीं और यहाँ पे आप ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ पे सेल कर रहे हैं, यहाँ पे सेल कर रहे हैं, तो ये तो फिर बेवकूफी हो गई ना, है ना? तो हमेशा आप ना अपना ट्रेड का वेट कीजिए। जो प्लान कर रहे हैं उसको ही ट्रेड करने की कोशिश कीजिए। अब मान लीजिए मैं प्लान किया यहाँ पे सेल करने के लिए, ओके, और इमेजिन करो मैं यहाँ पे एक एंट्री ले लेता तो नो डाउट यहाँ पे मोमेंट नहीं हुआ, ये ऊपर गया तो एसएल बीट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एंट्री ले रहा हूँ और मान लीजिए यहाँ से आके ऐसे हिट किया, तो ये सारा कुछ ना ये प्लान था मेरा। तो मैं इसको अपने डायरी में नोट भी कर सकता हूँ कि मेरा प्लानिंग था इस पॉइंट पे एक ट्रेड करने के लिए, मार्केट यहाँ पे आया और मैं यहाँ पे एक एंट्री लिया, उसके बाद से ऐसे रेट हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। कि ये ऑलरेडी आपका प्लान ही था यहाँ पे ट्रेड करने के लिए। लेकिन यहाँ पे कोई प्लान नहीं था, मैं ट्रेड क्यों करूँ? ओके, तो कोई भी जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं वो ट्रेड को इसी तरह से प्लान करते हैं कि कौन सा पॉइंट पे कौन सा ट्रेड लेना है। मतलब कि जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि इसका नीचे अगर आता है तो एक डायरेक्शन हम लोग को देखने को मिलेगा नो डाउट।
ठीक है। और डायरेक्शन का मतलब क्या होता है कि थोड़ा सा कंटिन्यू प्राइस मूवमेंट करेगा, ठीक है, यहाँ पे। तो डायरेक्शनल जब पता है इसके नीचे हो सकता है, तो यहाँ पे ऑप्शन बाइंग भी कर सकते हैं, है ना। एंट्री कब होगा सेल के लिए, जब इसके नीचे आएगा। अभी रिजल्ट आपको दिख रहा है, प्राइस नीचे है, ये वापस से यूटर्न लेना स्टार्ट कर दिया है। इसीलिए मैं यहाँ पे एग्रेसिव नहीं था, और मैं आपको आगे ही समझाया था कि थोड़ा देर समय दीजिए मार्केट को, आपको दिखेगा कि प्राइस कैसे मूवमेंट कर रहा है। और एक इम्पोर्टेंट चीज में वहां पे आपको समझाया था कि मान लीजिए कि प्राइस को 24,600 इमेजिन करो, ये इसको यहाँ पे आना है, और प्राइस उस टाइम में यहाँ कहीं चल रहा था, तो मैंने क्या बताया कि अगर ये यहाँ से यहाँ आएगा तो ये चल के आएगा, ना कि उड़ के आएगा, डायरेक्ट जंप करके तो नहीं आएगा यहाँ पे, है ना। तो चल के आएगा, जब चल के आएगा तो प्राइस ये सारा लेवल जो है सबको ब्रेक करना स्टार्ट करेगा, और प्राइस इसका नीचे आएगा। जब इसका नीचे आएगा तो हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, ये सेफ एंट्री हो जाता है। ओके, आई होप आपको चीजें समझ में आ रहा। हाँ, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है ना, प्लीज वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना एकदम ना भूलिए। अगर मान लीजिए आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर रहे हो तो मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा, और मैं आपको और भी अच्छे से इसी तरह से पोस्ट में ट्राई करूंगा आपको सिखाने के लिए, समझाने के लिए। मेरा मोटिव है कि लोगों को सही चीजों को समझाना और सिखाना। ओके, और मान लीजिए मैं भी आज मेरे को एंट्री ना मिले तो कोई दिक्कत नहीं, हम कल ट्रेड करेंगे। हाँ, अगर मान लीजिए अगर यहाँ पे साइडवेज रहा, एंट्री नहीं मिला, तो ये प्लस पॉइंट है, कल का दिन चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएगा कि एक डायरेक्शनल मूवमेंट हमको देखने को मिलेगा। ओके, और एक्सपायरी वाला दिन ना ज्यादा करके प्राइस ना वो चाहता है कि एक रेंज में ट्रेड करे थोड़ा सा एक्सपायरी का दिन। तो देखते हैं आज कैसा काम हो रहा है। अगर अभी देखेंगे टाइम 10:11 हो गया है यहाँ पे, और मार्केट का जो मोमेंट है आपको दिख ही रहा है, कोई खास मोमेंट हुआ नहीं है। प्राइस यहीं पे ट्रेड कर रहा है, कल का रेंज के अंदर में ही ट्रेड कर रहा है। दूसरा, आप थोड़ा सा कमेंट करके बताइए कि अभी तक जो मैं डिसीजन लिया कि यहाँ पे अभी सेल नहीं करना चाहिए, ये जो डिसीजन है, क्या ये डिसीजन सही था कि गलत था। अगर ये आप वीडियो पूरा देख रहे हैं तो जरूर वहाँ पे कमेंट करके इन्फॉर्म कीजिए आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में भी वहाँ पे जरूर लिखिए, ठीक है। और दिखेगा आपको, मैं ट्राई करूंगा जब कुछ अच्छा दिखता है एंट्री का लेकर, तो उस टाइम में कुछ एंट्री हमें लूंगा। ओके, तो अभी देखेंगे 10:25 अराउंड हो गया है, और प्राइस को देखेंगे। अभी प्राइस सेम जगह पे ट्रेड कर रहा है, कोई खास मूवमेंट नहीं हुआ। और थोड़ा सा अभी हम लोग 15 मिनट के कैंडल को भी देख लेते हैं। ओके, तो 15 मिनट कैंडल जो है ये क्लियरली दिख रहा है कि एक मूवमेंट हुआ है, उसके बाद से यहाँ पे ऑलमोस्ट 3 कैंडल 4 कैंडल एक ही जगह पे ये ट्रेड कर रहा है, नो डाउट। ओके, और एक्सपायरी वाला दिन ना ऐसा भी होता है, जैसे कि ये जो रिजेक्शन लिया हुआ है, ऐसा बहुत रिजेक्शन देखने को मिलता है एक्सपायरी वाला दिन। मीन्स की प्राइस यहाँ पे आके फिर से रिजेक्शन लेके नीचे भी से ऊपर का साइड में जाके यहाँ ट्रेड करता हुआ दिख सकता है, अक्सर ज्यादा करके देखने को मिलता है एक्सपायरी वाला दिन। ओके, और जैसे कि क्या प्लानिंग है मेरा, वो तो मैं डिसीजन किया ही हूँ। प्राइस जब तक यहाँ पे ये साइडवेज है तो कुछ एग्रेसिव में ट्रेड नहीं करने वाला हूँ। देखिए, यही बातें हैं कि कहाँ पे एग्रेसिव ट्रेड करना रहता है और कहाँ पे एग्रेसिव ट्रेड नहीं किया जाता है। और एग्जैक्ट यहाँ पे देखेंगे प्राइस कोई खास मूवमेंट नहीं किया है, और अगर यहाँ पे 24,760 और 50 के नीचे आना स्टार्ट हो रहा, तो इस पॉइंट से मैं ट्रेड में एग्रेसिव ट्रेड लेना पसंद करूंगा। अदरवाइज जिस तरह से मैं वेट कर रहा हूँ, मैं इस तरह से वेट करता ही रहूंगा। ओके, तो अभी जहाँ पे प्राइस रीच कर गया है, ये कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास में मेरे को एंट्री लेना था, मतलब कि इसका नीचे। ओके, तो मोटा मोटी जिस पॉइंट पे मेरे को एंट्री लेना था, तो ऑलमोस्ट ये उसके आसपास में ये रीच कर गया है। तो बस मेरे को वेट करना है, प्राइस के नीचे निकलेगा और मैं यहाँ पे एक एंट्री प्लान करने वाला हूँ। जैसे कि प्राइस धीरे धीरे नीचे आना अभी स्टार्ट भी हो रहा है, तो मैं जो ट्रेड करूंगा वो ये वाला प्रीमियम रहेगा, जो कि प्रीवियस सॉरी जो कि नेक्स्ट वीक का एक्सपायरी वाला है। ओके, तो ये वाला जो प्रीमियम है नीचे वाला, इसमें मैं ट्रेड प्लान करने वाला हूँ यहाँ पे। क्योंकि ये 177 अराउंड चल रहा है, थोड़ा सा वेट करें, कोई दिक्कत नहीं है। ये कैंडल आने दीजिए, क्लोज करने दीजिए, उसके बाद से हम लोग ट्रेड करें। क्योंकि यहाँ पे कैंडल जिस तरह से बॉडी दिख रहा है, यहाँ पे प्रीमियम में नहीं बन रहा। हाँ, नो डाउट अब यहाँ पे एग्रेसिव रहना है, क्योंकि जहाँ पे मेरे को एंट्री लेना था ऑलमोस्ट प्राइस वहाँ पे रीच कर गया है। तो अभी यहाँ पे हम प्लान करेंगे, और इसमें जैसे कि मान लीजिए 25 रुपीज़ का कम से कम स्टॉप लॉस रहेगा, अराउंड 25 रुपीज़ का ऐसा लगेगा।
यहाँ पे एक्चुअल में यहाँ पे एक एंट्री ले लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक एंट्री हो रहा है, क्योंकि जो लेवल जैसे मैं वेट कर रहा था क्लोजिंग के नीचे भी आना स्टार्ट हो गया। जस्ट यहाँ पे थोड़ा सा हम और वेट करेंगे, जैसे अब ये नीचे निकलना स्टार्ट करेगा प्रीमियम यहाँ पे, तो यहाँ पे एक एंट्री मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करूँगा, चांसेस है। क्योंकि अगर हम देखें यहाँ पे सुबह से मैं वेट कर रहा हूँ इसके नीचे आने के लिए, प्राइस अब आना स्टार्ट हो गया, तो देखते हैं। हमेशा याद रखिए यहाँ पे अगर एंट्री लेना है मेरे को, तो थोड़ा सा उतना देर जब मैं वेट किया तो थोड़ा सा यहाँ वेट करना भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि अभी यहाँ पे ही सेल करके बैठ जाए, क्योंकि प्राइस जब उतना आया तो 10 पॉइंट 20 पॉइंट में कुछ होता नहीं है। 10 पॉइंट 20 पॉइंट और जब नीचे आ रहा है यहाँ पे, तो हम लोग प्लान करेंगे। उसके बाद से अगर ये ऐसे हिट होगा तो क्लोज हो जाएगा ट्रेड। अगर ये मोमेंटम कर रहा है तो उसको होल्ड करेंगे थोड़ा देर, उसका बाद से जैसा जैसा मार्केट का बिहेवियर होगा उसके बाद से हम लोग डिसीजन लेंगे। देखिए, एंट्री लेना बड़ा बात नहीं होता है, एंट्री लेने के बाद उस ट्रेड को हैंडल करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, यहाँ पे नो डाउट ब्रेकडाउन हुआ है और मार्केट धीरे धीरे नीचे आना स्टार्ट हो गया, तो देखते हैं। पहले मैं ट्राई करूंगा एक लॉट लेने के लिए, क्योंकि जिस जगह पे ये ट्रेड कर रहा है, अगर ये नीचे आ रहा है पहले एक लॉट लेंगे। हाँ, और जैसे 20-30 पॉइंट और नीचे आ गया तो वहाँ पे एक लॉट और मैं ऐड कर लूंगा। ओके, अभी मैं वेट कर रहा हूँ अपना एंट्री का, क्योंकि सुबह से वेट कर रहा हूँ एंट्री लेने के लिए, और मेरे को एंट्री लेना था ये सब लेवल के नीचे। ओके, तो प्राइस ऑलमोस्ट वहाँ पे रीच कर गया है। हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे, एग्रेसिव तो यहाँ पे ट्रेड होगा, लेकिन वेट करेंगे कि क्या यहाँ पे प्राइस ऑनवर्ड नीचे आ रहा है कि यहाँ से फिर से ऊपर जा रहा है। अगर ऊपर चला गया तो एंट्री नहीं बनता है, लेकिन यहाँ पे एक दो कैंडल रुक रहा है और ये ब्रेक कर रहा है, तो यहाँ पे एंट्री बनता है। और हाँ, अगर यहाँ पे 2-3 कैंडल वेट कर जाता है, यानी कि ये कैंडल और एक कैंडल, 2 कैंडल कम से कम, ये 3 कैंडल वेट करता है, उसका बाद नीचे आता है, तो वहां पे मैं डायरेक्टली 2 लॉट एंट्री लूंगा इस पॉइंट पे। अगर अभी कंटिन्यू में अभी नीचे आ रहा तो यहाँ पे एक ही लॉट ट्रेड करूंगा, अदरवाइज थोड़ा सा वेट करेंगे। हाँ, जिस पॉइंट पे मैं ट्रेड करने के लिए सुबह से इंतजार करना हूँ, प्राइस उस प्लेस पे आ चुका है, तो मैं यहाँ पे भी एक्टिव भी हो गया हूँ ट्रेड करने के लिए। बस यहाँ पे अब ब्रेकडाउन करेगा और एंट्री ले लेंगे, सिंपल। ओके, तो यहाँ पे प्राइस थोड़ा सा कंटिन्यू ही आ रहा है, और थोड़ा सा वेट करेंगे 2-4 मिनट। ये कैंडल देख रहे कैसे क्लोज कर रहा है, अगर ये कैंडल ऑनवर्ड नीचे आ रहा है, ये सब लो ब्रेक कर रहा है, तो पहले एक लॉट लेंगे और स्टॉप प्लस रहेगा ऑलमोस्ट 25 पॉइंट का, और उसका बाद से मतलब और क्वालिटी हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा और इंतजार करें। यहाँ पे 700, अगर यहाँ पे देखें 24,753 के आसपास में चल रहा है, ये थोड़ा सा नीचे आता है 49-48, तो एक एंट्री एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, और वेट करेंगे। बेस्ट रहेगा कि एक दो कैंडल यहाँ पे बस रुके, जिस तरह से कंटिन्यू आ रही है। हमेशा याद रखिए, प्राइस जिस तरह से आ रहा है यहाँ पे, बेस्ट है कि यहाँ पे एक दो कैंडल पॉज ले लें, उसका बाद से ब्रेक करेगा। अगर ये एक दो कैंडल रुक जाता है तो मेरा फायदा है, प्लस पॉइंट है, और फुल क्वांटिटी भी ले सकते हैं, मतलब कि मान लीजिए कम से कम यहाँ पे 2 लॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन जिस तरह से प्राइस आ रहा है और इसी तरह से अगर यहाँ पे ब्रेक कर रहा है कंटिन्यू में, तो पहला पॉइंट क्या है कि कंटिन्यूएशन में ब्रेक कर रहा है, क्योंकि यहाँ से देखेंगे कंटिन्यू मूवमेंट करते 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 ये ब्रेक कर रहा है, तो प्राइस पुल करने के लिए अंदर घुसेगा, तो वहाँ पे ऐसे हिट हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे रुक गया तो क्या होगा, अगर रुक गया तो उसका बाद से नीचे आया तो ये चांसेस कम होगा कि पुल करेगा, फिर ये कंटिन्यू करना स्टार्ट करेगा। तो बेस्ट है कि एक दो कैंडल यहाँ पे रुके, उसका बाद से मजा आएगा ट्रेड करने में। आप लोग को जैसे समझा रहा हूँ वैसे ट्रेड भी करूंगा, थोड़ा सा आप लोग समय दीजिए मार्केट को। ओके, तो प्राइस यहाँ पे स्लो एंड स्टडी नीचे के साइड में आ रहा है। अभी यहाँ पे ना एक लॉट बस एंट्री लिया हूँ मैं, एक लॉट, जस्ट एक लॉट, लेकिन अभी पता है मेरे को कि प्राइस थोड़ा सा ही पुल करेगा, उसका बाद से नीचे आएगा। ठीक है, तो हम लोग को वेट करने होगा। अभी एक लॉट लिया हूँ, अब मान लीजिए कि आधा घंटा 1 घंटा यहाँ पे टाइम स्पेंड करने के बाद इन केस अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन करता है प्राइस नीचे का साइड में, तो और तुरंत में वहाँ पे क्वालिटी ऐड कर लूंगा। ये थोड़ा सा कंटिन्यूएशन में जा रहा है, कंटिन्यूएशन में अच्छा नहीं लगता है ट्रेड करना। दिखेगा आपको, थोड़ा सा यहाँ पे वेट कीजिए, थोड़ा सा दिखेगा। अभी भी थोड़ा सा लेवल के नीचे तो आना स्टार्ट हुआ है, मात्र 10-15 पॉइंट और है। इंपॉर्टेंट लेवल के लिए वेट करना जरूरी रहता है, क्योंकि यहाँ से भी बड़ा कैंडल बना के ऊपर जा सकता है। और दूसरा बात, जैसे कि वहाँ पे मान लीजिए एक एंट्री हुआ है तो स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। मैं वहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं लगाया हूँ, तो स्टॉप लॉस जो होगा, अगर 75 पे, 75
5 पे एंट्री हुआ। ओके, तो यहाँ पे 200 अराउंड 25 रुपीज़ का एसएल रहेगा, और उसका बाद से हम लोग वेट करेंगे। ओके, तो अभी वहाँ पे क्लियर दिख रहा है, एक एंट्री हो गया। यहाँ पे एक ही लॉट लिया हूँ, जस्ट मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे दो चार कैंडल पोस्ट लेके उसका बाद से ब्रेक डाउन करता है, तो वहाँ पे और क्वांटिटी हम ऐड कर देंगे, और उसका बाद से ट्रेड को होल्ड करेंगे। क्योंकि अगर इस सब का नीचे आ गया ना, तो चांसेस ज्यादा रहेगा क्या कि प्राइस थोड़ा सा कंटिन्यू करेगा। अगर ये सब लेवल जो दिख रहा है आपको, अगर ये सब लेवल के नीचे प्राइस आ गया, आ जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कंटिन्यू करता हुआ दिखेगा। यहाँ पे सारा हर्डल जो था, यही सब हर्डल है जिसके प्राइस को, ये जो सपोर्ट का काम करने वाला ये सब लेवल है, और परफेक्ट सपोर्ट पे ये रुका है। बस वेट कर रहे हैं हम लोग, और क्वांटिटी ऐड करेंगे हम, बस वेट कर रहे हैं थोड़ा सा और नीचे आ जाए प्राइस, उसके बाद। हमेशा याद रखिए, आप कभी भी एंट्री ले रहे हैं ना, तो स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर मान लीजिए आप स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे तो बड़ा लॉसेस हो सकता है। हमेशा याद रखिए, आप कभी भी एंट्री ले रहे हैं तो ऐसे लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप लोग को याद होगा कि जब मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ था, उसी टाइम मैंने समझाया था कि ये जो यहाँ पे जो चीजें हो रहा है, अगर इसके आसपास में सुबह में हुआ रहता, तो मैंने बताया था कि मैं वहाँ पे एंट्री ले लेता। लेकिन ये जहाँ पे हो रहा है यहाँ पे एंट्री नहीं ले सकते। उसके बाद से प्राइस साइडवेज था, अभी ये मूवमेंट करना स्टार्ट हुआ है, लेकिन जो मेन मूवमेंट होगा इसका नीचे ही होगा। नहीं तो जब तक प्राइस, अगर मान लीजिए कि इसका आसपास में ऊपर में ट्रेड कर रहा है, तो थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि आज का दिन एक्सपायरी है। अगर रेंज को ब्रेक नहीं किया तो ये फिर से रेंज में आके ट्रेड करना स्टार्ट कर देगा। अगर तो कंटिन्यू मोमेंटम कर जाएगा तो वहाँ पे एक ऐसे हिट हो जाएगा। अगर स्लो एंड स्टडी मूवमेंट कर रहा था तो थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, और टाइम हम लोग को मिल जाएगा डिसीजन लेने के लिए। दूसरा, अ, यहाँ पे जैसे मैं बताया कि कैंडल थोड़ा सा वेट करके ब्रेक करता है तो अच्छा रहेगा। तो ये वेट नहीं कर रहा, धीरे धीरे निकल ही रहा है। यहाँ पे दो चार कैंडल रुक जाता तो अच्छा और होता वहाँ पे, और क्वांटिटी हम ऐड करते। वहाँ पे एक क्वांटिटी इसलिए ऐड कर लिया कि अगर एसएल हिट होगा तो छोटा क्वांटिटी में होगा, और अगर मान लीजिए कि कैंडल ऑनवर्ड निकल गया, बड़ा मूवमेंट कर गया, तो रिग्रेट नहीं होगा। ठीक है, तो देखते हैं, चांसेस है कि यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेगा अभी। दूसरा, जिस तरह से प्राइस जा रहा है ये थोड़ा सा कंटिन्यूएशन में जा रहा है। हमेशा याद रखिए, प्राइस का भी कंटिन्यूएशन में जाता है, तो वहां पे अगर हम ट्रेड प्लान कर रहे हैं तो पहला पॉइंट ना, क्वांटिटी कम रहना चाहिए। मैं आगे इससे समझाता कि यहाँ पे कैंडल थोड़ा सा रुक जाए, दो चार कैंडल, जैसे कि अभी यहाँ पे प्राइस हॉल्ट करना स्टार्ट कर रहा है। तो जैसे ही यहाँ पे हॉल्ट करना स्टार्ट कर रहा है, उसका बाद से अगर ये आता है, ये फिर कंटिन्यू कर जाएगा, और ये लेवल का जो ब्रेकडाउन कर देगा तो मोमेंटम होना स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए वहाँ पे क्वांटिटी कम ली है, एक लॉट लिए। हाँ, अगर ये ब्रेकडाउन करता है तो आपको दिखेगा वहां पे, मैं और क्वांटिटी ऐड करूंगा। ठीक है, और यहाँ पे मोमेंटम भी होता हुआ दिखेगा हम लोगों को। तो बस जिस तरह से हम प्लान कर रहे हैं और मार्केट उस तरफ से बिहेव कर रहा है, तभी हम एक्शन लेंगे, अदरवाइज नहीं। ओके, यहाँ पे नेगेटिव था, ब्रेक करके थोड़ा सा मार्केट मूवमेंट किया, कल का लो के पास आ गया, और ये लो मल्टीपल टाइम टेस्टेड है, तो ऐसा नहीं कि ऐसे बहुत बड़ा बाइंग आ जाएगा। चांसेस ये है कि अगर किसी सपोर्ट पे प्राइस मल्टीपल टाइम ट्रेड किया रहता है, तो उस लेवल को छोड़ के निकल जाता है, मतलब कि ये ब्रेक करके नीचे आ सकता है। देखे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो प्राइस अभी यहाँ पे देखेंगे। अभी जिस तरह हम लोग डिस्कशन किए थे कि यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस रुक जाए, और उसका बाद से अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन करता है, तो यहाँ पे एग्रेसिव भी रहेंगे और क्वांटिटी ऐड करेंगे, और थोड़ा सा होल्ड भी करेंगे एंट्री लेने के बाद। क्योंकि अगर ये सब लेवल को ब्रेक करके नीचे आने के लिए तैयार हो जाता है प्राइस, तो चांसेस है कि यहाँ पे हम लोग को एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो जिस तरह से ये नीचे आना स्टार्ट हो गया, तो नो डाउट यहाँ पे एक क्वांटिटी और मेरे को ऐड करना चाहिए। बस थोड़ा सा वेट करें, ये कैंडल थोड़ा सा क्लोज करता है तो हम ऐड करेंगे, अदरवाइज ये कैंडल भाग रहा ऊपर तो अवॉइड करेंगे। और हाँ, अब यहाँ पे जो क्वांटिटी ऐड करेंगे तो स्टॉप लॉस जो रहेगा हम लोगों का अराउंड इसके आसपास से मेरा स्टॉप लॉस रहेगा कहीं ना कहीं। पर ठीक है, प्राइस जो लेवल के लिए मैं वेट कर रहा था, ये सब लेवल के नीचे आने के लिए रेडी हो गया, और नो डाउट बहुत अच्छा ब्रेकडाउन कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी दूसरा क्वांटिटी हम ऐड कर दे रहे हैं, दिख रहा है अभी यहाँ पे मैं, और क्वांटिटी ऐड कर दिया हूँ। और जो स्टॉप प्लस है, स्टॉप प्लस को थोड़ा सा हम ट्रेल कर लेते हैं। ट्रेल मतलब कि थोड़ा सा एवरेज करके अराउंड 190 95 रुपीज़ का आसपास में रख रहे हैं। और यहाँ से जो स्टॉप प्लस है अभी भी अराउंड 25 रुपीज़ का स्टॉप प्लस है। दूसरा, ये जो स्टॉप प्लस है अभी थोड़ा सा बड़ा हो गया, अराउंड नहीं भी तो जो स्टॉप प्लस अभी है
मैं कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ कि कितना रुपए का एसएल जाएगा, क्योंकि अगर 171 पे यहाँ पे दिख रहा एंट्री हुआ है, तो इस केस में जो स्टॉप लॉस है 196 रुपीज मान के चलिए यहाँ पे, ठीक है। मोटा मोटी अगर हम देखें तो 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। तो यहाँ पे हम कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं और थोड़ा सा कैलकुलेट करके दिखा दे। देखिए सारा कुछ ना तरीके से होता है। जिस जगह पे मैं वेट कर रहा था एंट्री लेने के लिए, नो डाउट वहाँ पे आपको दिखा कि कितना बेहतरीन वहाँ पे एक अच्छा कैंडल, बड़ा कैंडल से ब्रेकडाउन हुआ है। और अगर ये कैंडल क्लोज भी कर जाता है, जैसे कि ये जो कैंडल है क्लोज कर गया, तो ठीक है ना। और जो कैलकुलेशन हम लोग का 150 क्वांटिटी है टोटल, और 25 रुपीज का ऐसे है, 3,800 रुपये का स्टॉप प्लस है इस ट्रेड में। तो उसके हिसाब से हम लोगों को थोड़ा सा टारगेट भी लेना जरूरी है। अगर मान लीजिए 3,800 का एसएल है, तो नहीं भी तो 7,000 और 8,000 के आसपास में हम लोग टारगेट प्लान करेंगे। और आपको विश्वास नहीं होगा, अगर जिस तरह से ये मूवमेंट कर रहा है और इसका नीचे आना स्टार्ट हुआ, ये कैंडल क्लोज कर गया, बहुत ही बढ़िया है, मेरे लिए प्लस पॉइंट है। अभी दिख रहा है कहाँ पे कैसे मैंने प्लान किया था, जब ये नीचे आया था मैं उस टाइम में समझा रहा था कि यहाँ पे एक दो कैंडल रुकना जरूरी है। परफेक्ट यहाँ पे एक दो कैंडल पहुंच गया, ये ब्रेकडाउन किया है, ठीक है। तो अब मैं सेफ हो गया हूँ, और आपको दिखा भी कि वहाँ पे मैं और क्वांटिटी को ऐड भी कर दिया हूँ। ओके, मार्केट को कुछ भी हम बोल नहीं सकते। मार्केट कैसे भी मूवमेंट कर रहा है, मेरा काम रहता है कि सही जगह पे एंट्री प्लान करना है। जिस तरह से हम लोग प्लान किए थे कि मार्केट यहाँ पे आने के बाद जब ये पहुंचा था यहाँ पे, तो हम लोग डिसीजन की थी एक दो कैंडल रुक जाता है, उसके बाद से हम लोग यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे, और उस तरह से हुआ। और हम लोग और भी ट्रेड एग्जीक्यूट किए एंट्री। बहुत अच्छा ब्रेकडाउन हुआ है। अभी बस हम लोगों का काम क्या है कि एक बार अगर हम यहाँ पे एंट्री ले लिए, तो बस स्टॉप लॉस को देखना है कि क्या यहाँ पे जहाँ पे स्टॉप लॉस लगा हुआ है कि एसएल हिट हो रहा है कि आपको टारगेट मिल रहा है। बस एक बार एंट्री हो गई यहाँ पे, आपको वेट करना है। जैसे कि पहला एक क्वांटिटी यहाँ पे ऐड हुआ था और ब्रेकडाउन पे एग्जैक्ट सही जगह पे यहाँ पे एंट्री हुआ, तो अभी हम लोगों को बस वेट करना जरूरी है। ओके, और हमेशा याद रखिए, आप कभी भी एंट्री ले रहे हैं स्टॉप लॉस लगाइए, इंतजार कीजिए, और इसको कभी मत देखिए प्रॉफिट एंड लॉस को। आप ना चार्ट को देखिए, चार्ट को समझिए। अगर आप इसको देखिएगा तो माइंड बहुत ज्यादा कंफ्यूज होगा एंड बहुत ज्यादा वोलेटाइल होगा, ठीक है। आपको सारा कुछ प्लान रहता है, एंट्री यहाँ पे, स्टॉप लॉस यहाँ पे, एंट्री के बाद एसएल हिट हुआ तो एसएल हिट हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पे एक गलती हुआ है जो कि मैं देख लिया कि 75 क्वांटिटी का स्टॉप लॉस लगा हुआ है, जो कि ये मेरा एंट्री 150 क्वांटिटी है, तो ये गलत स्टॉप लॉस लगा हुआ है। यहाँ पे मेरे को चेंज करना होगा, मॉडिफाई का ऑप्शन है कि मैं देखता हूँ। ओके, मॉडिफाई, और यहाँ पे मैं 150 करना होगा मेरे को, 150। ओके, तो यहाँ पे 150 हो गया, तो अब कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम लोग का काम है यहाँ पे वेट करना टारगेट के लिए और स्टॉप लॉस के लिए, बस। थोड़ा सा ना काम खराब हो गया। इमेजिन करो, ये जो कैंडल यहाँ पे स्टार्ट हुआ, यहाँ कहीं स्टार्ट हुआ रहता, तो कितना अच्छा हमको सुबह में ही यहाँ पे एक एंट्री मिला रहता, जैसे कि ब्रेकडाउन किया उस टाइम पे। और ये जो मूवमेंट हुआ है तो पैसा आपको दिखता है, लेकिन गलत जगह पे ये ट्रेड कर रहा था, इसलिए हम ट्रेड नहीं कर रहे थे। यहाँ पे एंट्री था तो यहाँ पे ही एंट्री लेंगे, और दूसरा कोई दिक्कत नहीं है। लॉस एंड प्रॉफिट तो चलते रहेगा, बस प्रोसेस पे फोकस करना है हमको। ओके, तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे, 15 मिनट का कैंडल में लगाया हूँ यहाँ पे, और मार्केट बहुत अच्छा मोमेंट तो किया है, लेकिन अभी जिस जगह से मैं एंट्री लिया हूँ इसके नीचे कोई अभी खास मोमेंट नहीं हो रहा है। अभी मैं वेट कर रहा हूँ। दूसरा बात, अगर आपको दिख रहा है प्राइस यहाँ से कंटिन्यू बैक टू बैक मोमेंट क्या है, 15 मिनट का कैंडल का ऊपर भी दिख रहा है, सब कैंडल यहाँ पर रेड बना हुआ है। तो यहाँ पे एक कैंडल दो कैंडल ग्रीन बन सकता है, इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और इसीलिए मैं बताया कि कभी भी आपको पीएनएल देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अगर पीएनएल देख रहे यहाँ पे प्लस माइनस चलते ही रहेगा, इसको देखिएगा तो माइंड का वॉलेटिलिटी आपका बढ़ जाएगा प्राइस के साथ में। ओके, और यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि एग्जैक्ट जहाँ पे एंट्री हुआ था और इसका नीचे कितना पॉइंट अभी गया है, ऑलमोस्ट 13 पॉइंट गया है, कोई खास मूवमेंट अभी तक हुआ नहीं है। 1802 का प्रॉफिट दिख रहा था। हाँ, लेकिन हम लोगों को अभी वेट करना है। अगर मान लीजिए इनकेस प्राइस जिस तरह से रेंज के अंदर में आ रहा है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अगर प्राइस ये सब लेवल का ऊपर निकाल रहा है, तो हमको इस पोजीशन को कट करना होगा, एग्जिट करना होगा पोजीशन, और जो भी लॉस है वहाँ पे बुक करना होगा। अगर
कंटिन्यू जा रहा है, एसएल हिट हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर स्लो एंड स्टडी जा रहा है तो धीरे धीरे अगर दिख रहा है मेरे को कि प्राइस 24,780 रुपीज, यहाँ पे 780 रुपीज का ऊपर आ रहा है, तो मेरे को मैनुअली वहाँ पे एग्जिट करने होगा, क्योंकि प्राइस को अगर देखेंगे यहाँ से अगर मूवमेंट हुआ यहाँ तक तो ये 50% तक सही है। अगर इसका ऊपर निकलने के लिए अगर आ रहा है प्राइस, तो ये फिर ये रिवर्स होने के लिए रेडी हो जाएगा। तो हम लोग वेट करेंगे 50% तक, उसका बाद से जैसा होगा हम अपडेट करेंगे। अभी भी एंट्री लेने के बाद हम वेट कर रहे हैं, कोई मोमेंट अभी नहीं हो रहा है। दूसरा, ये क्यों खराब हो गया आज का मोमेंटम, देखिए एंट्री हर जगह नहीं होता है। अगर आपको लग रहा था कि यहाँ पे एक एंट्री लेना चाहिए, तो ये गलत है बिल्कुल। क्योंकि कल का हाई यहाँ पे है, कल का लो यहाँ पे है, और पहला कैंडल ही 50% आ गया, और टोटल हाई से लो तक मात्र 125 पॉइंट का रेंज है। तो इस हिसाब से ना यहाँ पे एग्रेसिव कुछ प्लान नहीं होता है। हाँ, ये जो कैंडल है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये कैंडल अगर यहाँ कहीं बना होता और ये जो भी मूवमेंट हुआ है और ये यहाँ से हुआ रहता, तो आपको प्रॉफिट भी दिखता और एंट्री भी एग्रेसिव दिखता है, यहाँ पे एंट्री हो गया रहता है। ठीक है। ओके, तो अभी जिस तरह प्राइस दिख रहा है, ये नॉर्मल है। जैसे कि अगर मार्केट क्लियरली दिख रहा है यहाँ से नीचे की साइड में मूवमेंट करते हुए आया हुआ है, और स्लो एंड स्टडी यहाँ पे दिख रहा है आपको, प्राइस ऊपर के साइड में ये जा रहा है, तो ये नॉर्मल है। इसको देख के घबराने की एकदम जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ से देखेंगे अगर 3-4 कैंडल रेड कंटिन्यू बनाया है और बनाने के बाद मूवमेंट किया है, तो यहाँ पे 1-2-4 कैंडल ग्रीन बनेगा। प्लस पॉइंट ये है, जो ग्रीन कैंडल बन रहा है अभी छोटा छोटा बन रहा है। ओके। और जैसे कि पीएनएल को अगर हम लोग देखें, तो यहाँ पे कुछ खास अभी प्रॉफिट नहीं हो रहा है। लास्ट 2,000 रुपये तक गया था प्रॉफिट, उसके बाद से ये यहाँ पे ही वेट कर रहा है। देखते हैं हम लोग क्या होता है। अगर मान लीजिए ऊपर जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे एक एसएल लगा हुआ है, एक एसएल हिट होगा। दूसरा, अगर नीचे का साइड में ये ब्रेक डाउन करता है तो हम लोग वेट करेंगे अपना टारगेट का लेकर। देखते हैं हम लोग। हमेशा याद रखिए आप, जैसे कि आप जब भी प्लान करें, इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ प्लान किए, आप यहाँ पे एंट्री लिए तो यहाँ पे मूवमेंट करेगा ही करेगा। 100% श्योरिटी कहीं नहीं है मार्केट में, तो खास करके मार्केट कहीं भी कभी भी कहीं से भी ये रिवर्स हो सकता है। ओके, तो देखते हैं हम लोग। हाँ, जैसे कि जिस तरह से प्राइस दिख रहा है, नो डाउट ये अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग बेरिश वे को दिख रहा है। क्योंकि प्राइस में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। अगर आपको दिख रहा है कि प्राइस में एक मोमेंटम हुआ है, और इस मोमेंटम का अगर 50% का नीचे में प्राइस ट्रेड कर रहा है, वेट कर रहा है, मतलब कि जो पहले जो सेलिंग हुआ है यहाँ पे, तो ये कहीं ना कहीं स्ट्रांग है, ये बेरिश है। जब भी ये इस पॉइंट पे आके अगर नीचे का साइड में ब्रेकडाउन करेगा, तो ये बहुत बढ़िया फॉल करते हुए दिखेगा आपको। अदरवाइज मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज रहेगा, और उसके बाद से कुछ करेगा। ओके, तो अभी यहाँ पे देखेंगे प्राइस बहुत ही देर तक यहाँ तक वेट किया, और वेट करने के बाद स्लो एंड स्टडी भी फिर से वापस रेंज के अंदर में जाने के ट्राई कर रहा है। सबसे पहला पॉइंट, जिस पॉइंट पे हम लोग प्लान किए थे ट्रेड करने के लिए, मार्केट वहाँ पे ब्रेकडाउन करने के बाद बहुत बेहतरीन वेट किया, लेकिन अभी ये थोड़ा सा धीरे धीरे ऊपर का साइड में ये निकलने का ट्राई कर रहा है। हमेशा याद रखिए, अब मान लीजिए मार्केट कभी भी स्ट्रेट लाइन में ना मूवमेंट नहीं करता है, पहला पॉइंट हमेशा याद रखिए। दूसरा, कि अगर प्राइस नीचे का साइड में गिरा हुआ और ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से प्राइस ऊपर के साइड में यहाँ तक आ जाएगा, क्योंकि प्राइस का चलने का तरीका ये है कि अगर मार्केट ऊपर से नीचे के साइड में थोड़ा सा फॉल किया है, तो प्राइस थोड़ा सा ये रिट्रेसमेंट करेगा, फिर परसेंट जाएगा, फिर नीचे आएगा, उसके बाद से कंटिन्यू करेगा। ये रिवर्स होगा कब कंफर्मेशन होगा कि 24,780 या 75, ये सब लेवल का ऊपर का प्राइस निकल के कैडल क्लोज कर गया, तब मैं यहाँ पे जो एंट्री लिया हूँ उसको मैं निकालने के लिए ट्राई करूंगा। ओके, अभी यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है, कोई खास प्रॉफिट नहीं हुआ एंट्री के बाद से। और दूसरा इंटरेस्टिंग बात क्या है कि मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, बोलकर मैं इतना देर एंट्री लेके वेट कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं ऑप्शन बाइंग करता तो मैं इतना देर वेट नहीं कर सकता, कि वहाँ पर थोड़ा टाइम का वैल्यू है, जिसकी वजह से वहाँ पर मतलब कि फिर अगेंस्ट में मार्केट मूवमेंट करता है। ओके, और जहाँ पे ये ट्रेड कर रहा है इंटरेस्टिंग लेवल है, क्योंकि बहुत बढ़िया जहाँ पे दिख रहा है आपको कि ये साइडवेज रहा है। नो डाउट यहाँ पे अगर ये ब्रेक करता है तो थोड़ा सा ये आ सकता है ऊपर का साइड में प्रीमियम भी। देखते हैं, अभी हम वेट करेंगे थोड़ा सा और। अगर देखेंगे मार्केट जब ओपन हुआ नहीं था, इससे पहले हम लाइव स्टार्ट किए थे, और अभी ऑलमोस्ट 12:30 हो गया है। ओके, तो 12:30 बजे तक मार्केट अभी भी ये नेगेटिव बना हुआ है।
देखते हैं आज का मार्केट क्लोज कैसे करता है। अगर मार्केट कंटिन्यू नीचे के साइड में ब्रेकडाउन करके मूवमेंट करता है तो हमको डायरेक्शनल क्लोजिंग देखने को मिल जाएगा। अदरवाइज आज का दिन एक्सपायरी है। अगर ये फिर रेंज में आ रहा है और यहाँ पे कहीं पे ट्रेड कर रहा है और टाइम स्पेंड कर रहा है तो मे भी इसी रेंज के अंदर में आज का दिन क्लोज करता हुआ दिखेगा। मैं आगे ही समझाया था कि एंट्री लेना बड़ा बात नहीं होता है। अगर हम कहीं भी एंट्री लिए तो उसको हैंडल करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और उसको मैं बहुत ही अच्छे से कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा है क्लियर, कोई भी जल्दबाजी नहीं, परफेक्ट। यहाँ पे एक एंट्री हुआ, ब्रेकडाउन पे एक एंट्री हुआ, अभी हम लोग वेट कर रहे हैं। मैं फेवर मार्केट मूवमेंट नहीं कर रहा था, स्टॉप लॉस का वेट कर रहा हूँ। लेकिन ऐसा थोड़ा है कि स्टॉप लॉस हम मतलब कि ऐसे ही दे देंगे। कहने का मतलब कि इतना देर मार्केट रुका मेरा एंट्री का बाद और ये मेरा फेवर में मार्केट मूवमेंट नहीं किया। तो इस केस में स्टॉप लॉस को हम थोड़ा सा ट्रेड करके नीचे ला सकते हैं, क्योंकि अगर हम जब एंट्री ले रहे हैं और एंट्री लेने के बाद इमीडिएटली ऊपर जा रहा है, एसएल हिट हो रहा है, तो उस केस में एसएल हम दे सकते हैं कि एंट्री के बाद ऑलमोस्ट 2 घंटा प्राइस यहाँ पे साइडवेज है, 1.5 घंटा साइडवेज है और ये नीचे नहीं गिर रहा है और यहाँ से ऊपर जा रहा है। तो इस केस में हम लोग को थोड़ा सा एक्टिव रहना है, क्योंकि प्राइस कहीं ना कहीं यहाँ पे साइडवेज है, 780 के ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो ये सब लेवल को जब भी ब्रेक करेगा तो एक मोमेंटम कर सकता है। तो सबसे बेस्ट होगा कि इसके आसपास में जो पोजीशन है एक बार स्क्वायर करना होगा मेरे को। कब? जब प्राइस यहाँ से ऊपर निकलने का ट्राई करेगा 760 या 80 के आसपास में, ये जो है 60 हो जाती है, इसके ऊपर निकलेगा तो नो डाउट अगर ऐसे बिट नहीं हुआ तभी मैं वहाँ पे एग्जिट करने के लिए ट्राई करूंगा। जो भी लॉस होगा उसको बुक करेंगे, तो 2000 3000 जो भी होगा। ठीक है। अभी यहाँ पे अभी भी कॉस्ट टू कॉस्ट है 500 1000 रुपीज ऊपर नीचे हो रहा है। हाँ, ऊपर मतलब कि प्लस में ही दिखा रहा है जब से एंट्री लिया हूँ, माइनस में नहीं दिख रहा है, जैसे आपको क्लियरली दिख रहा है। एंट्री प्राइस यहाँ पे है और एंट्री का बाद से मार्केट नीचे ही ट्रेड कर रहा है। ओके। तो हम लोग वेट कर सकते हैं, नो डाउट थोड़ा सा वेट करेंगे और उसका बाद से अगर एग्जिट करना रहा तो एग्जिट करके क्लोज कर देंगे आज का दिन। अगर मोमेंटम करना रहा तो प्राइस नीचे आएगा, अगर मोमेंटम नहीं करना रहा तो ये फिर इस रेंज में आके कहीं भी क्लोज करेगा। हमेशा प्रोसेस को फॉलो करना सीखना है, ना कि हमेशा प्रॉफिट का ऊपर ध्यान देना है। अगर एक बार प्रोसेस फॉलो करने आपको अच्छे से आ गया तो प्रॉफिट कुछ भी नहीं है, आपके पास में रहने वाला है। तब तक प्राइस यहाँ पे साइडवेज है, मैं आगे समझाया हूँ कि ये मुझे थोड़ा सा देरी से अगर प्राइस इस सब लेवल का ऊपर निकलने के लिए अगर ट्राई करता है तो इस केस में मेरे को वहाँ पे पोजीशन जो है एग्जिट करना होगा। अदरवाइज यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज है, हम लोग थोड़ा वेट करेंगे। 70 60 का ऊपर अगर निकलने का ट्राई करेगा प्राइस, तब जो पोजीशन लिया हूँ मैं उसको एग्जिट करना स्टार्ट कर दूंगा। और अदरवाइज मैं थोड़ा सा और वेट कर सकता हूँ, क्योंकि मैं ऑप्शन सेलिंग किया हूँ ना कि ऑप्शन बाय। ओके, तो अभी मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि स्टॉप लॉस को ट्रेल करो, क्योंकि देखिए हमेशा एक बात याद रखिए, जब आप एंट्री ले रहे हैं और उसका बाद से एंट्री लेने के बाद जो स्टॉप लॉस लगा है उस टाइम छेड़छाड़ करके कोई फायदा नहीं होता है। ओके। अब मैं यहाँ पे एंट्री ले लिया हूँ, एंट्री लेने के बाद बहुत देर प्राइस वेट कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं देख रहा हूँ प्राइस साइडवेज गया हुआ है। तो प्राइस साइडवेज हो जाता है तो एक मोमेंटम आता है, ये मोमेंटम इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा स्टॉप लॉस ट्रेल करना जरूरी है अभी। और मेरा फेवर में यहाँ पे दिख रहा है, मूवमेंट भी कर रहा है। और अगर हम प्रीमियम को लगाए तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 2000 का प्रॉफिट आना स्टार्ट हो गया। तो अब हम लोग स्टॉप लॉस को ट्रेड भी कर सकते हैं, नो डाउट। थोड़ा सा ट्रेड कर ले एग्रेसिवली, यहाँ पे मैं रखता हूँ फिलहाल। बाद में और नीचे ट्रेड करूंगा, अभी भी ये रिक्स में है। अगर ये कैंडल क्लोज कर जाता है बहुत बढ़िया इसके नीचे में, तो मैं मेजर करूंगा यहाँ से कितना पॉइंट नीचे गया। अगर तो 16 रुपये गया हुआ, ज्यादा नहीं गया, 16 रुपये, 22 रुपया 25 रुपया अगर कम से कम मिल रहा है 22 रुपीज के आसपास में, तब मैं थोड़ा सा स्टॉप लॉस और नीचे लेके आऊंगा। अभी जो काम था कि जो पहला एंट्री था, अभी आपको दिख रहा है यहाँ पे 3000 का प्रॉफिट चलना स्टार्ट हो गया। देखिए हमेशा आप पेशेंस से वेट कीजिए, क्योंकि अगर आप वेट नहीं कीजिएगा तो पैसा नहीं बनने वाला है। हाँ, दूसरा ये वापस भी जा सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये मतलब कि प्रॉफिट दिख गया तो मैं समझा रहा हूँ, नहीं। ये वापस भी जा सकता है। आप हमेशा प्रोसेस को फॉलो करना सीखिए। मैं एक ही चीज सुबह से बता रहा हूँ कि प्रोसेस को फॉलो करना सीखना है हम लोगों को, ना कि पैसा के पीछे भागना है, प्रॉफिट दिखाना है, नहीं। आपको हमेशा प्रोसेस को फॉलो करना सीखना है। आप एक बार प्रोसेस को फॉलो करना सीखे, आपको पता चल जाएगा कि पैसा कैसे कमाना है मार्केट के अंदर में, और पैसा कैसे बनता है। ओके। तो यहाँ पे अगर देखेंगे जो लो अभी लगा है 22 रुपीज का अराउंड में लगा हुआ है, तो मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस 4 रुपये और नीचे करके छोड़ देता हूँ। पूरा पूरा एसएल को भी ट्रेड नहीं करेंगे हम, कुछ रीजन है। अभी हम पूरा एसएल को ट्रेड नहीं कर सकते, थोड़ा सा अभी हम
धीरे धीरे शिफ्ट कर रहे प्राइस को, स्टॉप लॉस को। ओके, तो यहाँ पे जो भी एसएल है अराउंड कितने रुपए का हम चेक कर लेंगे, अभी भी स्टॉप लॉस है। ओके, 10 रुपये हार्डली, यानी 1500 रुपये का रिक्स है। अब पहले जो रिक्स था 4000 रुपये का था, अभी 30 का प्रॉफिट दिख गया, तो कुछ स्टॉप लॉस को हम लोग फेल किए हैं। और जिस तरह से ये कैंडल बना है, अगर ये कंटिन्यूएशन में जाता है तो जैसे हम लोग डिस्कशन किए थे सुबह का टाइम में, हम लोग को एक अच्छा मोमेंट देखने को मिलेगा इसके नीचे, वो आपको देखने को मिल सकता है। बस हम देखते हैं कि जिस तरह से ये कैंडल आया है, ये क्लोजिंग कहाँ करता है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे अगर देख रहे हैं, 3 मिनट बाकी है कैंडल को क्लोज करने के लिए। इन केस अगर ये कैंडल यहाँ कहीं भी क्लोज कर जाता है, तब तो और भी बढ़िया है मेरे लिए। जैसे कि देखिए, हमेशा याद रखिए, आप पेशेंट से वेट करोगे रिवॉर्ड मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलने वाला है। जब प्राइस यहाँ से धीरे धीरे ऊपर जा रहा था, मैं उस टाइम ही समझा रहा था कि ये मेरे लिए नेगेटिव है, ये पॉजिटिव नहीं है। क्यों? क्योंकि प्राइस ऊपर का साइड से अगर नीचे का साइड में फॉल किया है और प्राइस ऊपर का साइड में धीरे धीरे जा रहा, तो ये जब तक 50% का ऊपर नहीं निकलता ना, तब तक ये मेरे लिए नेगेटिव ही रहने वाला है। मैंने इसलिए बताया था कि 60 70 80 70 60 का आसपास में यहाँ पे देखोगे 70 रुपीज का, अगर इसका ऊपर आता है तब मैं ट्राई करूंगा पोजिशन को एग्जिट करने के लिए, चाहे जितना का भी लॉस हो, 500 का लॉस हो या 1000 का लॉस हो, फिर वहाँ पे ऐसे नहीं देता मैं, एग्जिट कर देता है। लेकिन अभी नीचे आ रहा है, देखते हैं अभी क्या करता है। बहुत अच्छा मोमेंट हुआ है, कंटिन्यू नहीं मिल रहा है। जैसे कि सुबह का टाइम में जो मोमेंटम हुआ है, तो ऐसा मोमेंटम चाहिए था, लेकिन ऐसा मोमेंटम अभी भी नहीं हुआ है। एक्चुअल में मेरा जो एंट्री था यहाँ पे हुआ है, पहला एंट्री एंड सेकेंड एंट्री यहाँ पे हुआ है। एंट्री मोटा मोटी ठीक जगह पे तो हुआ है, लेकिन प्राइस मूवमेंट नहीं कर रहा है। अगर ऑनवर्ड एक कैंडल और बना देगा तो यहाँ पे 5000 का प्रॉफिट आपको इजीली दिख जाएगा। और जैसे कि हम सुबह में ही डिस्कशन किए थे कि 3800 का अगर रिस्क ले रहे तो उसके हिसाब से टारगेट भी मिल लेंगे। अभी आपको समझ में आ रहा है कि कैसे ट्रेड प्लान होता है। हिट द लाइक बटन, अगर आपको ये चीजें सारा कुछ समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना एकदम ना भूलें, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सुबह से जब मार्केट ओपन हुआ उस टाइम में 9 बजा था, अभी अराउंड 1 बज रहा है और हम लोग अभी तक लाइव में हैं। हाँ, ये कंटिन्यू रिकॉर्डिंग 7 घंटे का हो जाएगा अगर मैं बिना स्किप के बनाऊंगा, लेकिन प्रोसेस जो है मैं सारा कुछ आपको धीरे धीरे समझाते रह रहा हूँ। और उसके बिहाफ में मैं ट्रेड कर रहा हूँ, सारा कुछ आपको दिख रहा है कि मैंने प्लान कैसे किया। यहाँ पे ट्रेड को अवॉइड करना था, मैंने यहाँ पे एक किया, फिर यहाँ पे ऐड किया, और हम लोग वेट किए एसएल के लिए, प्लान किए कि एसएल इसका ऊपर जाएगा तो एग्जिट करना है, अगर मोमेंटम हो तो वेट करना है टारगेट के लिए। और मार्केट उसी फेवर में मूवमेंट भी कर रहा है, तो थोड़ा सा हम लोग वेट कर सकते हैं और अच्छा टारगेट हम लोग को मिल सकता है। अगर प्राइस यहाँ पे कंटिन्यू मूवमेंट करता है तो एक दो कैंडल और, कंटिन्यू नहीं जा रहा है, एक कैंडल हुआ है उसके बाद से पोस्ट दे रहा है ऑनवर्ड, सेकंड कैंडल देखते क्या इसके नीचे आ रहा है कि नहीं। सेकंड कैंडल भी नीचे आ गया तो जिस जो रिस्क था उसके हिसाब से मेरे को टारगेट भी बनना स्टार्ट हो जाएगा, 5000 6000 7000 वहाँ पे दिखेगा। अदरवाइज अगर ये वापस से इतना बड़ा कैंडल बनने के बाद ये वापस से अगर रेंज में आ रहा है, तो मतलब सिंपल कि आज का दिन फिर अब पैसा नहीं बनने वाला, उसको निकालना ही होगा। क्योंकि अब प्राइस सारा लेवल को जब ब्रेक करके नीचे आ ही गया है, तो और इसको वेट करना नहीं चाहिए। हमेशा याद रखिए, यहाँ पे वेट करना नहीं चाहिए, इसको कंटिन्यू फॉल करना चाहिए। अगर ये कंटिन्यू फॉल नहीं कर रहा तो नहीं जाएगा, बात खत्म। अभी हम लोग देखेंगे, बहुत सारे लोग ऐसे भी ट्रेड करते होंगे, आप लोग देखे होंगे मल्टीपल लाइनिंग जो रहता है या बहुत सारा इंडिकेटर रहता है, और आप लोग देख रहे हैं कि मैं कैसे ट्रेड कर रहा हूँ, कैसे प्लान कर रहा हूँ। विदाउट इंडिकेटर में ट्रेड प्लान किया और उसके हिसाब से जैसे जैसे प्राइस का बिहेवियर मूवमेंट हुआ उसके हिसाब से हम डिसीजन लेते रहे। और अभी भी जैसे कि यहाँ भी ब्रेकडाउन हुआ तो मैं स्टैंड भी मैंने बताया कि ये ऐसा ये नहीं कि ये चला ही जाएगा, क्योंकि मार्केट का ना श्योरिटी नहीं रहता है। ओके, 100% श्योरिटी नहीं रहता है कि आपका फेवर ही मूवमेंट करेगा। बस आपको वेट करना रहता है, एंट्री लेने के बाद मार्केट को देख के डिसीजन लेना रहता है। हाँ, अगर जिस तरह ये गिरा हुआ है, अगर एक दो करने जा रहा है ठीक है, जल्दी नीचे आ जाना चाहिए, ज्यादा देर ऊपर वेट नहीं करना चाहिए। क्योंकि सेलर इसके नीचे एग्रेसिव रहेंगे तो प्राइस को ऊपर जाने नहीं देना चाहिए, यहाँ से नीचे आ जाना चाहिए। देखते हैं हम लोग क्या करता है प्राइस। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम ना भूलें। आपको इसी तरह से बहुत कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट में लर्निंग मिलने वाला है। मैं इसी तरह से बहुत सारा लाइव में ट्रेड करके डालते रहूंगा, और आने वाला टाइम में जो मेरा यूट्यूब चैनल है इसके ऊपर में मैं बहुत सारा टॉपिक को फ्री ऑफ कॉस्ट में समझाऊंगा और पढ़ाऊंगा। जो लोग इंटरेस्टेड है
आप लोग जो भी वीडियो जा रहा है आप लोग देखा कीजिए, सीखा कीजिए। सीखने के लिए पैसा नहीं लगने वाला है, हमेशा याद रखिए। अगर आप सीखना चाह रहे हैं तो फ्री में हर चीज़ अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर में। और जिस भी आदमी का अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, उसका बात आपको समझ में आ रहा है, आप उसको फॉलो कीजिए, उसको देखिए। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। ट्रेडिंग में हमेशा एक बात याद रखिए, कोई भी बिजनेसमैन होते हैं या कोई भी आदमी है जो अपना दुकान चला रहा है, उसको काट कर रहे हैं। ट्रेडिंग में हमेशा एक बात याद रखिए, आपका जो कैपिटल है वो आपका रीढ़ का हड्डी है। कैपिटल डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास में कैपिटल नहीं रहेगा आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो कैपिटल को बहुत ही अच्छे से संभाल के रखना है मार्केट के अंदर में। उसके लिए एक छोटा सा मैं चीज बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। हमेशा याद रखिए, जब भी आप ट्रेड प्लान करें, इमेजिन कीजिए यहाँ पे आपको एक एंट्री देना है। मान लीजिए कि मार्केट यहाँ से आया और ऊपर का सडन ब्रेकआउट किया, 100 का लेवल है, आप बाई। ठीक है, और ये प्राइस एंट्री के बाद से ऊपर गया, 110 चला गया। ठीक है, 110 चला गया, इस केस में आपको 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ। और आपका जो स्टॉप लॉस था, जब आप एंट्री लिए थे तो स्टॉप लॉस भी हुआ। जैसे मैं यहाँ पे एंट्री लिया था तो स्टॉप लॉस में दिखाया था कि मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाऊंगा। ओके, तो मान लीजिए यहाँ पे 90 रुपीज का आपका एसएल था। तो जब भी आपको दिख रहा है कि आप एंट्री लिए और मार्केट आपका फेवर मूवमेंट कर गया, तो सबसे पहला पॉइंट रहता है कि अपना कैपिटल को सेव करो। आदमी प्रॉफिट बुक करता है, उनका माइंड में चलता है प्रॉफिट बुक करो, नहीं, आप कैपिटल को सेव करो। अगर 1:1 आपको प्रॉफिट दिखा है, सबसे पहला काम है आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करो। जैसे पहले मेरा जो स्टॉप लॉस था वो इसके आसपास में था कि 70-80 रुपीज का ऊपर आएगा तो वहाँ पे हम ट्रेल करेंगे। और एक्चुअल में देखा जाए तो अभी भी स्टॉप लॉस मेरा वही रहने वाला है, क्योंकि जो स्टॉप लॉस ट्रेडिंग करने का जो मेथड है उसके हिसाब से स्विंग होता है, तो ये जो स्विंग है अभी भी वहीं पर है। ओके, तो इन केस अब यहाँ से नीचे आ जाता है तब स्टॉप लॉस को मैं यहाँ पे कहीं पर ट्रेल करूंगा, लेकिन अभी तो वही स्टॉप लॉस रह सकता है। क्योंकि अभी देखेंगे टाइम जो हो रहा है, दोपहर का 1 बज गया है और 9 बजे में स्टार्ट किया था लाइव रिकॉर्डिंग यूट्यूब के लिए। तो अभी जिस तरह से मैं सुबह से प्लान किया, मार्केट नो डाउट उसके हिसाब से धीरे 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 मूवमेंट करते हुए आया हुआ है। और अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो लास्ट रेट कैंडल बना, बहुत ही स्ट्रांग बना। इसके बनने से एक उम्मीद जगह कि हाँ और एक मोमेंट हमको देखने को मिलेगा, लेकिन ये अभी धीरे धीरे रिवर्स हो रहा है। हमेशा याद रखिए, जैसे कि ये सब जो मेरा स्टॉप लॉस था इसका ऊपर में मेरे को निकालना है, तो प्राइस ऑलमोस्ट ये वहाँ पे आ गया है। हाँ, इस केस में लॉसेस तो मेरा नहीं होने वाला है, मैं पहले पोजीशन को कट करूंगा। अच्छा, ये वापस से ज्यादा ऊपर आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम कट कर देंगे, इसको होल्ड नहीं करेंगे, हम कट कर देंगे। 700 600 के यहाँ पे लॉस हुआ है, नो डाउट। देखिए, कट नहीं करेंगे और भी ऊपर जा सकता है। देखिए पहला पॉइंट, जा भी रहा है ऊपर, दिख रहा है ना। हमेशा एक्टिव रहना जरूरी है। ओके, पहला पॉइंट ना, जब ये बेरिश कैंडल बना तो मैं आगे बताया कि ये जो कैंडल बन रहा है बेरिश, तो ऑनवर्ड तुरंत नीचे आना चाहिए। अगर ये नीचे नहीं आ रहा, अगर ये ऊपर जा रहा, तो ये जो स्विंग है सारा, ये सब स्विंग का ऊपर बिल्कुल एग्जिट करने होगा। ठीक है, हाँ, इस ट्रेड में कोई प्रॉफिट नहीं हुआ है, और मतलब कि प्रॉफिट बुक नहीं हुआ है, और कोई बड़ा लॉस भी बुक नहीं हुआ है। जो हुआ है आपका सामने हुआ है, क्लियर। और यहाँ पे बहुत अच्छे से मैं हैंडल किया हूँ इस ट्रेड को, नो डाउट। और एक्सपायरी है मेरे ख्याल से, उसी फिर से फास्ट रिकवर कर गया रेंज के अंदर में, और कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा याद रखिए, आप ट्रेड प्लान करो और जो आप ट्रेड को प्लान कर रहे हो उसके हिसाब से आप ट्रेड करो। छोटा छोटा लॉसेस लेते रहेंगे, और टारगेट जो है ना हमेशा बड़ा कैप्चर करने के लिए आप सोच के रखिए। हमेशा याद रखिए, अगर यहाँ पे आपको दिखा कि इससे नीचे जो कैंडल ये आया था, अगर ऑनवर्ड इसके नीचे और आ जाता, जिस तरह मेरा प्लानिंग था, आपको वहाँ पे दिखता है कि हाँ 4500 5,000 रुपीज भी प्रॉफिट हुआ। और छोटा छोटा जो टारगेट है ना, टारगेट में छोटा छोटा कम लेता हूँ, स्टॉप लॉस छोटा छोटा दे देता हूँ, लेकिन टारगेट सोचता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे एक एंट्री लिया हूँ तो टारगेट बड़ा लेना चाहिए। ओके, हमेशा बड़ा टारगेट के लिए आप लोग काम कीजिए। आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स टू वॉचिंग दिस वीडियो।